जंगल की घनी छाया में जहां सूरज की किरणें भी डर कर रुक जाती है, वहां गूंजती है एक राक्षस की भयानक दहाड़। लेकिन उस अंधेरे में एक शूरवीर की तलवार की चमक और एक धनुष की टंकार ने इतिहास रच दिया। क्या अब तैयार है उस महाकाव्य की यात्रा पर, जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने एक ऐसे राक्षस का सामना किया जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कबंध यह कहानी है वीरता की, बलिदान की और उस सत्य की जो हर अंधेरे को चीर देता है। तो आइए डूब जाएं इस रोमांचक कथा में, जहां हर पल आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगा। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके मन को रोमांच से भर देगी, बल्कि आपको उस युग में ले जाएगी जहां धर्म और अधर्म की टक्कर में सिर्फ साहस और विश्वास ही जीतते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है कबंध वध की, जो रामायण के उस पल को जीवंत कर देती है। जय श्री राम और लक्ष्मण ने एक विशाल काय राक्षस का अंत किया। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस महाकाव्य को, कबंध वध कहानी। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण घने दंडक वन में भटक रहे थे। यह वह समय था जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनकी खोज में निकले थे। जंगल का हर कोना रहस्यमय था। पेड़ों की घनी छाया, जंगली जानवरों की आवाजें और अनजान खतरों की आहट। यह वन कोई साधारण जंगल नहीं था। यह वह स्थान था जहां राक्षसों का आतंक हर कदम पर मंडराता था। इस जंगल में एक दिन श्री राम और लक्ष्मण को एक भयानक प्राणी का सामना करना पड़ा। उसका नाम था कबंध। विशाल काय, भयावह और इतना शक्तिशाली कि उसकी एक झलक ही किसी का हृदय दहला दे। लेकिन श्री राम कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उनके धनुष में थी धर्म और शक्ति, और उनके हृदय में थी माता सीता को वापस लाने की अटूट प्रतिज्ञा। कबंध कोई साधारण राक्षस नहीं था। रामायण के अनुसार वह पहले एक गंधर्व था जिसका नाम था विश्वामु। अपनी तपस्या और शक्ति के घमंड में उसने देवताओं को चुनौती दे दी थी। क्रोधित होकर इंद्र ने उसे श्राप दिया कि वह एक भयानक राक्षस बन जाएगा। उसका शरीर विशाल था, बिना सिर का, और उसका चेहरा उसकी धड़ पर था। उसकी भुजाएं इतनी लंबी थी कि वह पेड़ों को उखाड़ सकता था, और उसकी भूख इतनी प्रचंड थी कि वह जंगल के सभी जीवों को निगल जाता था। कबंध का आतंक दंडक वन में इस कदर फैला था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन जब बात प्रभु श्री राम की हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण जंगल में माता सीता की खोज कर रहे थे, अचानक पेड़ों के बीच से एक भयानक हंसी गूंजी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई और धरती कांपने लगी। इससे पहले कि दोनों भाई कुछ समझ पाते, कबंध प्रकट हुआ। उसका विशाल शरीर जंगल की साया को भी ढक रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक बार में कई जीवों को निगल सकता था। हा हा हा, आज मेरी भूख मिटेगी, कबंध ने दहाड़ते हुए कहा। उसने अपनी लंबी भुजाएं से श्री राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा लिया। दोनों भाइयों ने अपने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन कबंध की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथ
बंध गए। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण योद्धा नहीं थे। लक्ष्मण ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग किया और श्री राम को संकेत दिया। दोनों भाइयों ने एक साथ अपनी तलवारें निकाली और कमंद की भुजाओं पर प्रहार किया। एक ही झटके में कबंध की दोनों भुजाएं कट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख से जंगल गूंज उठा। कबंध ने क्रोध में दहाड़ते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करते हो? श्री राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं दशरथ पुत्र राम हूं और यह मेरा भाई लक्ष्मण है। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अधर्म का नाश करने आए हैं। कबंध की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, राम, तुम वही राम हो जिसके बारे में मैंने सुना है। सुनो, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूं। मुझे यह श्राप मिला है, यदि तुम मुझे मार दो तो मैं अपने मूल रूप में लौट सकता हूं। कृपया मुझे मुक्ति दो। श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध की बात सुनी। कबंध ने बताया कि वह पहले एक गंधर्व था और इंद्र के श्राप के कारण राक्षस बना। उसने यह भी बताया कि उसकी मुक्ति केवल श्री राम के हाथों ही संभव है। इसके अलावा कबंध ने एक महत्वपूर्ण रहस्य उजागर किया। उसने कहा, हे राम, तुम्हारी पत्नी सीता को रावण ने हरण किया है। वह लंका में है। तुम्हें सुग्रीव नामक वानर राजा से मिलना चाहिए जो तुम्हारी मदद करेगा। वह किष्किंधा में रहता है। कबंध ने श्री राम की सुग्रीव से मित्रता करने और उनकी मदद से सीता की खोज करने की सलाह दी। उसने यह भी बताया कि सुग्रीव को अपने भाई बाली से खतरा है और यदि श्री राम उसकी मदद करे तो सुग्रीव उनकी सीता खोजने में सहायता करें। श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध की बात को ध्यान से सुना। फिर श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कबंध के हृदय पर प्रहार किया। जैसे ही बाण ने कबंध के शरीर को बेधा, एक चमकीला प्रकाश निकला। कबंध का राष्ट्रीय शरीर गायब हो गया और उसके स्थान पर एक सुंदर गंधर्व प्रकट हुआ। वह विश्वासु था जो अब अपने श्राप से मुक्त हो चुका था। विश्वासु ने श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम किया और कहा, हे राम, तुमने मुझे मुक्ति दी है। मैं सदा तुम्हारा शरणी रहूंगा। जाओ, सुग्रीव से मिलो और अपनी सीता को वापस लाओ। इतना कहकर वह गंधर्व स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। कबंध वध की कहानी केवल एक राक्षस के अंत की कहानी नहीं है। यह कहानी साहस, विश्वास और धर्म की जीत की प्रतीक है। श्री राम और लक्ष्मण ने न केवल एक राक्षस का अंत किया, बल्कि एक श्रापित आत्मा को मुक्ति भी दी। साथ ही कबंध ने उन्हें सुग्रीव से मिलने का मार्ग दिखाया, जो आगे चलकर रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, यदि हम साहस और धैर्य के साथ उसका सामना करें तो जीत निश्चित है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर प्राणी के पीछे एक कहानी होती है और हमें दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समापन और दर्शक के लिए आह्वान, दोस्तों, यह भी कबंध बंध की रोमांच कहानी जो हमें श्री राम के साहस या धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महाकाव्य का आनंद ले सकें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी
हर नई कहानी की सूचना मिले। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस कहानी का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था और अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए इस कहानी को और अधिक लोगों तक पहुंचाइए और रामायण की इस अनमोल रत्न को सबके साथ बांटे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।